हे गाइस, मैं हेमंत और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर की इस सीरीज में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर के पुरस्कार की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए $1 मिलियन, ऑप्शन बी $2 मिलियन, ऑप्शन सी $3 मिलियन या फिर ऑप्शन डी $5 मिलियन। आपको इसका सही उत्तर बताना है। चलिए अब इसका सही उत्तर मैं बता देता हूं। पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए $1 मिलियन। यानी कि हाल जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। दूसरे प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। एआई की हेल्प से ये कृषि नेटवर्क लॉन्च किया गया है, तो कौन से राज्य की सरकार ने किया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार और गूगल क्लाउड ने मिलकर के एआई संचालित कृषि नेटवर्क का विकास किया है, इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 शुरू किया गया। सो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी मेघालय। चलिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। असम राज्य की राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। याद रखिएगा पिछले 10 वर्षों में यानी कि 1 डिकेड, एक दशक में भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवेज में कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60% या फिर ऑप्शन डी 80%। चलिए इसका सही जवाब जो है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 60%। 60% नेशनल हाईवेज इंक्रीज हुआ है पिछले 10 वर्षों। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितने वर्ष पूरे किए। यानी कि जो उजाला योजना है भारत सरकार की उसे कितने साल हो गए। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 वर्ष। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 10 वर्ष। तो भारत सरकार की जो उजाला योजना है इसने 10 वर्ष पूरे कर लिए। अब आपको बताना है कि जो उजाला योजना है ये उजाला योजना किससे संबंधित है। ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है या फिर घरेलू गैस से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी की प्रधान पीठ में स्पेस न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 22 या फिर ऑप्शन डी 24। यानी कि 10, 16, 22 या फिर 24। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24। 24 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। अगले प्रश्न की तरफ में चलते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। यानी कि शास्त्रीय दर्जा दिया गया का मतलब कि शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए मलयालम, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी मराठी या फिर ऑप्शन नंबर डी कोंकणी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मराठी। यानी कि मराठी को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई। और ऑप्शन है ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी गोवा या फिर डी राजस्थान। और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोवा। तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। आपको बताना है कि कहाँ, स्थान क्या है। ए प्रयागराज, बी पुणे, सी नई दिल्ली या फिर डी कोलकाता। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे कौन सा डे होता है। ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 11 जनवरी या फिर ऑप्शन नंबर डी 12 जनवरी। और जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट स्थान पर है, तो कौन से स्थान पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो पासपोर्ट आता है कौन से स्थान पे। ऑप्शन ए 82 में, ऑप्शन बी 83 में, ऑप्शन सी 84 में या फिर ऑप्शन डी 85 में। और आपको बताना है इसका राइट आंसर, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 85 85वें स्थान पे है भारत का अपना पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। ठीक है, तो ये कितने पे है, 85वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत की। और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कौन सा राज्य सरकार पुलिस ने अपनी सेवा में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल शुरू की। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तेलंगाना। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है। सो दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी ओडिशा, सी असम या फिर डी मध्य प्रदेश। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने बंदी विनिमय प्रतिक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव या फिर श्रीलंका। एंड राइट आंसर इज बांग्लादेश। लास्ट वीडियो में जो करंट अफेयर का था उसमें हमने पूछा था कि कितने कितने मछुआरे, यानी कि भारत ने कितने मछुआरे रिहा किए हैं और बांग्लादेश ने कितने मछुआरे भारत के रिहा किए हैं। उसी से संबंधित ये प्रश्न था, चर्चाओं में था, इसलिए इसको रिकॉल करना जरूरी था। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित में से क्या है। ए परमाणु शक्ति युक्त मिसाइल, बी परमाणु शक्ति युक्त पनडुब्बी, सी एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर डी रॉकेट। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रॉकेट। ठीक, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन है रॉकेट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ में बढ़ते हैं और अगला है इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक होता है। मैग्नीशियम का, लिथियम का, सोडियम का या फिर कॉपर का। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिथियम का, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यूज किए जा रहे हैं वर्तमान में मार्केट में, ये चलन में है, इनमें जो बैटरी यूज की जाती है उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरह के लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है, यानी कि जो लेजर प्रिंटर होते हैं उसमें कौन सा टाइप का लेजर होता है। ऑप्शन ए अर्धचालक लेजर, ऑप्शन बी एक्सिस मेर लेजर, ऑप्शन सी डाई लेजर या फिर ऑप्शन डी गैस लेजर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अर्धचालक लेजर। हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन किस देश के खिलाफ चलाया था। ए सोवियत संघ, बी पोलैंड, सी इंग्लैंड या फिर डी फ्रांस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड के खिलाफ, यानी कि हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सौर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तात्कालिक दहन से, नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से या फिर जल ऊष्मीय प्रक्रिया से। सो जो सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है नाभिकीय संलयन से। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और ये आज के 20 क्वेश्चंस थे गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा,
फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए यार। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।